हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो कल की हमारी क्लास थी, जो बीच में बेवफा होने वाले सवाल है वो क्या हो गए, थोड़े से मिस हो गए। मतलब क्लास बीच में कट हो गई थी हमारी, जिसके कारण थोड़ा सा आपको इश्यू हुआ होगा। उसमें हमने 15 सवाल किए। उस क्लास में हम 30 सवाल करने वाले थे, लेकिन क्लास बीच में कट हो गई। 16वां सवाल एंट्री लेने वाला था, उसकी एंट्री वहीं पे रोक दी गई। ठीक है, तो आज वह एंट्री लेगा 16वां सवाल। तो आप देख रहे हो 16वां सवाल स्क्रीन पर है। तो खूबसूरत सवाल करने वाले हैं 15, और ये उसी का पार्ट है पिछली क्लास का ही, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ़ होने के कारण दिक्कत हो गई थी। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखो जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। तो सवाल ने बोला कि P और Q दो बंदे हैं और इन्होंने क्या किया, 6 दिनों तक काम किया। ठीक है भाई, किसी काम को 6 दिनों में निपटा सकते हैं। मेंस का सवाल है, आप देख रहे होंगे। Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। लो भाई, Q और R तीन बंदे हैं। तीन बंदे कौन कौन से, P Q R हो गए ना, तीन बंदे। और ये दो बंदे हैं, वो 60/7 दिनों में काम को निपटा सकते हैं। फिर सवाल में क्या बोला है उसका हम चित्र बना लेते हैं। P ने कार्य आरंभ किया। लो भाई, P ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। Q और R 6 दिनों तक कार्य करते हैं। तो बाकी के जो दो बंदे हैं Q और R, इन्होंने 6 दिनों तक काम किया और काम पूरा हो गया। R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो हमसे अंतर पूछा है भाई, निकाल देते हैं। देखो, तो पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 60 का एलसीएम आता है 60। तो ये आ गया हमारे सामने टोटल वर्क। ठीक है, 6 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे साइड में भाग दे के बता देता हूँ। 60 में भाग देना है 60/7 का। तो ये जो 7 है ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। तो लो भाई, ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो गया। तो 60 से 60 कट गया तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ हमारे सामने आएगा 7। ठीक है, तो ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब अगर क्षमताएं आ गई तो इन दिनों का कोई काम नहीं है, इन दिनों का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि जो Q और R है वो 6 दिन तक कितना काम करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर एक दिन में 7 काम करते हैं, 6 दिन में कितना काम कर देंगे भाई। तो 6 दिन में ये काम कर देंगे 42 काम ये दोनों निपटा देंगे 6 दिन के अंदर। ठीक है, अब टोटल काम है हमारा 60 में से 42 काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा। तो आप बोलोगे सर 60 में से 42 को माइनस कर लो 18। तो ये जो भाई साहब है वो 3 दिन में 18 काम करता है। ठीक है, अगर ये 3 दिन में 18 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 या 18। एक दिन में 6 काम करेगा। और एक दिन में किए गए काम को हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये 6 आ गई P की क्षमता। P की क्षमता आ गई 6। Q की क्षमता कितनी आएगी, आप बोलोगे सर दोनों की मिला के 10 है, तो Q की हमारे सामने आ जाएगी 4। और Q की क्षमता अगर 4 आ गई, इन दोनों की मिला के 7 है, तो R की कितनी आएगी, R की आ जाएगी 3। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना है R और P। तो R पूरे काम को कितने दिन में करेगा, R टोटल काम है 60 और एक दिन में कितना करता है, R 3 काम करता है। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। और जो P है टोटल काम है 60 और P की क्षमता है 6, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो हमें इनका अंतर पूछा है, तो 20 का और 10 का अंतर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर अंतर हो जाएगा 10। तो हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो सही है या नहीं, बोलो मज़ा आया नहीं आया, मज़ा आया ना। ठीक है, तो सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं 17 पे और लेते हैं 17 नंबर सवाल। क्या बोल रहा है, ABC एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32, 48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु B कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और जो C है वो 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा।
तो बताना है भाई, मेंस 2015 का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो देखो, ऐसा जो सवाल है कार्य समाप्त होने से इतने दिन पहले छोड़ देता है, ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। जो 14वां 15वां सवाल थे ना पिछली क्लास के, वो हम ऐसे कर चुके हैं और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था। ठीक है, तो इस सवाल को देखो हम कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ए और ये बी और ये सी, 3 गाय हैं। गाय का मतलब होता है बंदे। तो ये हो गया 16, 32, 48। इनका एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 96। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। 16 पंजो 80, 16 छिग्गा 96, 32 तिया 96, 48 दूनी 96। अब इनकी क्षमताएं आ गई तो इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लो भाई, अब सवाल में ये बोला है, क्या बोला है कि जो बी है वो कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। तीनों मिलकर काम करते हैं ए बी सी, लेकिन जो बी है वो कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो हम ऐसे सवाल में क्या करता है कि जो भी छोड़ के जाते हैं उसको वापस पकड़ के ले आते हैं कि भाई तू वापस पकड़ के आ जा। थोड़ा काम एक्स्ट्रा करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा काम कर लेना, लेकिन इनका मन लगा रहेगा। भाई तू छोड़ के जा रहा है तो इनका भी मन नहीं लगेगा, फिर ये भी छोड़ के जाएंगे। तो ये क्या, उसको पकड़ के वापस ले आते हैं। इनका मन लगाने के लिए भाई तू एक्स्ट्रा काम करेगा तो कर लेना, लेकिन वापस आ जा, इनका मन लग जाए। तो देखो, जो बी है वो कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जा रहा है, तो 8 दिन के लिए वापस ले आते हैं इसे। आप बोलोगे सर जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 8 या 24 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा उसका। और जो सी है वो 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो सी को 6 दिन के लिए वापस पकड़ के लाएंगे। भाई तू मत जा। तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा? 6 दूनी 12। लो भाई, अब इस काम को कौन कौन करेंगे? तीनों मिलकर करेंगे। भाई जो छोड़ के गए थे उनको तो वापस ले आए ना, तीनों मिलकर करेंगे। तो 6 3 9, 9 और 2 11। तो 11 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा? तो भाई जोड़ना पड़ेगा। 96 और 12 कितना हो जाएगा? 108। 108 और 24 कितना हो जाएगा? 108 और 24 हो जाएगा आपके 32 हो जाएगा कि 132। 132 और बटे के अंदर आएगा 11, तो ये भाग जाएगा 12 बार। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस सवाल का, कोई रोक नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। तो एनीबॉडी, कोई भी बॉडी, डेड बॉडी, कोई भी बॉडी हो, अगर किसी को नहीं सवाल समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 18, ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 14, 28, 56 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा बी अंतिम 2 दिन में कार्य नहीं करता तथा ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता है। सारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, आपसे पूछा है। तो सीजीएल मेंस 2021 का है भाई, तो कर देते हैं भाई। अभी तो लेटेस्ट में आया हुआ सवाल है, 2021 में ही है। तो अभी अभी हमने आपको बताया, क्या बताया था कि छोड़कर जाने वाले जो सवाल है इनमें क्या होता है कि छोड़कर जाने के बाद में मन नहीं लगता सामने वाले का। आपका भी नहीं लगा होगा जब वो गई थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में लग जाता है, क्योंकि आदत हो जाती है, धीरे धीरे बाद में मन लग जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मन नहीं लगता। लेकिन ये तो चलो 2-3 दिन की बात है, तो इनको वापस ले आते हैं, समझौता कर लेते हैं। भाई तो 2 दिन के लिए वापस आ जाना, काम ही तो एक्स्ट्रा करेगा ना, तू एक्स्ट्रा काम करेगा तो पेमेंट एक्स्ट्रा ले लियो, बस आ तो सही। ठीक है भाई, लो जी मैं आ गई, 2 दिन के लिए आपने बुलाया था, मैं आ गई। हाँ, ए बी सी 14, 28, 56। लो भाई 14, 28 और 56, तो ये इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा भाई 56 आएगा इनका। और ये जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। तो 14 चौक 56, 28 दूना 56, 56 एकम 56। अब इनका कोई काम नहीं है तो इनको मारो गोली। इनको क्या मारो? गोली, पैरासीटामोल वाली। हाँ, जो बी है वो अंतिम 2 दिन में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बी को 2 दिन के लिए वापस पकड़ के ले आते हैं। भाई तू मत जा, मत जाओ ना। जाऊंगी मैं तो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात।
तो देखो जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 काम। तो ये वापस आएगा तो 4 काम एक्स्ट्रा करेगा, ठीक है। और जो ए है वो अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता, तो वापस पकड़ के लाएंगे 3 दिन के लिए। तो जो ए है वो एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन में कितना कर देगा, 4 तिया 12, तो ये 12 काम एक्स्ट्रा करेगा। अब टोटल काम कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 72, टोटल काम हो गया 72, ठीक है। अब इन काम को तीनों मिलकर करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 2 6 1 7 काम करते हैं। तो इतने काम को करने में कितने दिन लेंगे, 72/7। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त, करेक्ट। एनीबॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई दिक्कत है, डेड बॉडी क्यों ना हो जाए, अगर कोई डेड बोडा और डेड जिंदा बोडा, जो भी बोडा है, बोडा जानते हो, अरे भाई बॉडी होती है फीमेल वर्जन, बोडा होता है मेल वर्जन, नहीं जानते, चलो आज से बोडा, ठीक है भाई। 18वां सवाल, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 पर। क्या है सवाल नंबर 19 भी लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है भाई। और ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। ए अकेले उसी काम के 60% भाग को करने में कितना समय लेगा, तो हमें 60% काम करवाना है, ठीक है भाई। 60% करवा देते हैं, तो 60% करवा देते हैं। नॉर्मली तरीके से बता देता हूँ, देखो क्या करना है कि आपने बोला कि सर जो ए और बी है वो किसी काम को 26 सही 2/3 दिनों में करते हैं, तो 26 दिया होता है 78, 78 में 2 जोड़ेंगे तो 80/3 आ जाएगा। तो ये हमारे सामने आ गया 80/3, ठीक है ना। फिर बी और सी का नंबर आया और सी और ए का नंबर आया, तो ये जो भाई साहब है वो कितने में करते हैं, 48 में, और ये करते हैं 30 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा, तो भाई इनका एलसीएम बताना है आपको, टोटल वर्क आएगा जो एलसीएम, तो 80 और 48 और 30, इनका एलसीएम आ जाएगा, मुझे लगता है 240 आ जाएगा। 240 ही आएगा ना, उससे कम थोड़ी आएगा। 240, 80 और 48 का तो 240 आएगा, ठीक है 240 ही आएगा, 30 का भी जा रहा है 240 में, तो एलसीएम आएगा 240। तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 80 का भाग दोगे 240 में तो 3 आएगा, 8 तिया 24, और ये 3 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 3 तिया 9। तो लो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया 9, ठीक है। 48 पंजे 240 होता है, 48 पंजे 240, 30 का भाग देंगे तो 0 से 0 गया, 8 तिया 24 मतलब 8 बार भाग जाएगा। ये आ गया टोटल वर्क और ये इनकी क्षमताएं। अब इन दिनों का कोई काम नहीं है, दिनों का कोई काम नहीं है, तो दिनों को कर दो आप गायब। लो भाई जादू हो गया, दिनों का कर दिया हमने गायब, काम तमाम। तमाम का मतलब जानते हैं ना, ठीक है। अरे उसने भी तो किया था आपका तमाम, तो हमने भी कर दिया इनका तमाम। सिंपल सी बात है यार, जैसा करना वैसा भरना। तो आपको ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है, ए की क्षमता निकालनी है। तो ए कब कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको याद है तो मैंने सिखाया है कि ए कैसे निकालते हैं। जहाँ जहाँ पर ए होता है, जहाँ जहाँ पर ए होता है उनको हम जोड़ देते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए है तो 9, यहाँ पर ए है यहाँ पर 8, तो हमने लिखा 9 + 8, और जहाँ पर ए नहीं है उसको माइनस कर दो, तो लो भाई माइनस का 5। तो ये जो मान आएगा ये किसका आएगा, ये आएगा 2a का, ठीक है। तो a बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये 2 इधर चला जाएगा ना भाग में, तो इस 2 को हम इधर भेज देते हैं। लो भाई तो देखो कितना आ गया, तो 8 में से 5 गया तो ये आएगा 3, 9 और 3 होता है 12, 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 आएगा। तो जो ए की क्षमता है वो कितनी आ गई, 6। ये ए की क्षमता मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको कम से कम लिखना है। आपको मन में देख लेना है कि मुझे ए निकालना है, तो 9 और 8 17, 17 में से 5 गए तो 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6, ए का मान आ गया 6, ठीक है। अब ये काम करवाना है हमसे इससे, तो जो पूरा काम है 240, जो ए है पूरे 240 काम को कितने दिन में करेगा, 100% काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर 40 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। लेकिन आप ये ध्यान से देखोगे तो हमें 60% काम करवाना है, पूरा 100% नहीं करवाना।
60% करवाना है तो टाइम भी 60% लगेगा। तो लो भाई, टाइम भी 60% लगेगा, तो हमने 40 का निकाल दिया 60%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 चौक 24। तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, आपके मन की बात है। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे फरमा सकते हो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाएं। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आपको? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 24 हमारा इस सवाल का आंसर आ गया जी। लो भाई, हमारा तो चलते चलते भी हिल जाता है। देखो, कैमरा हिल गया था, लेकिन हमने पूरा सेट कर दिया है वापस। देखो, पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने क्यू भी उसके साथ में शामिल हो जाता है। ठीक है भाई, यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो क्यू अकेले उसी कार्य के 66 सही 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो भाई निकालते हैं। देखो, सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2। तो लिखता हूँ भाई यहाँ पे। देखो, जो P है वो किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है भाई। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। P ने 5 दिन काम किया। P ने क्या किया? 5 दिन काम किया। उसके बाद में जो Q है उसके कार्य में शामिल हो जाता है। और यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिन में करते हैं, 13/5 दिन में करते हैं, तो Q अकेले उसी कार्य को 66 सही 2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भाई निकाल देते हैं। लो भाई, तो आप मुझे ये बताओ, एक चीज़ बताना, छोटी सी चीज़। क्या है? P किसी काम को 18 दिन में करते हैं, मतलब 18 दिन में ये भाई साहब एक काम निपटा देता है। पूरा काम हमने मान लिया एक काम। अब वो एक काम कोई सा भी हो सकता है। तो 18 दिन में एक काम कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप बोलोगे सर एक दिन में करेगा उस काम का 1/18 भाग। 1/18 भाग। अगर एक दिन में 1/18 करता है तो 5 दिन में कितना करेगा? तो आप बोलोगे कि सर 5 दिन में ये करेगा 5/18 भाग, 5/18 काम। इतना काम करेगा, मतलब कि टोटल काम अगर 18 है तो 18 में से 5 काम कर देगा। अब 18 में से 5 काम हो गया तो बचा कितना? आप बोलोगे सर 13 काम बच गया। तो 18 में से जो बचा हुआ 13 काम है, इस काम को ये भाई साहब 13/5 दिन में करते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 13 से 13 कट गया, और 13 से 13 कट गया। ये 18 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 18/5 दिन, 18/5 दिन में एक काम पूरा हो जाएगा। ये जो 18 था ना भाग में, ये इधर आ गया गुणा में, ऊपर। नीचे वाली ऊपर आती है, ऊपर वाली नीचे आती है। ठीक है ना? तो 18/5 दिन के अंदर एक काम पूरा हो जाएगा। तो हमें ये पता लग गया। क्या पता लग गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो P है ये किसी काम को 18 दिन में करता है, और P और Q मिलकर किसी काम को 18/5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम आएगा 18। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो इसकी क्षमता आ जाएगी 1, और इसका भाग देंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब बोलोगे कि सर इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, तो इनको हटा दो। P की क्षमता है 1 और दोनों की मिला के 5 है, तो Q की क्षमता कितनी आएगी? तुम बोलोगे सर 4 आ गई। कितनी आ गई भाई? कितनी आ गई? 4 आ गई ना। तो हमें करवाना क्या है? Q अकेले उसी कार्य का 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। कितना होता है? 2/3 होता है। तो 18 का मैं 2/3 निकालूंगा तो कितना आएगा? 18 का मैंने निकाल दिया 2/3, तो ये 3 से घटेगा 6 बार, 6 दूनी 12। 12 काम करवाना है, और ये एक दिन में 4 काम करता है। तो 12 काम को कितने दिन में कर देगा? तुम बोलोगे सर 3 दिन में। 4 तिया 12 होता है ना। एक काम एक दिन में करता है 4 काम, तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। तो आंसर आएगा 3 दिन, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसा लगा बताओ? मज़ा आया नहीं आया? अरे भाई है ना ज़बरदस्त, खूबसूरत। इसकी खूबसूरती का कोई अनुमान नहीं है, उसकी खूबसूरती का कोई अनुमान नहीं है। चांद भी
फीका है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, तालियां। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 पर, नहीं तो चांद फीका हो जाएगा आपका। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और जो सी है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, भाई एक साथ 3 दिन तक करते हैं, और फिर सी छोड़ देता है। फिर सी बोलता है बस अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं करना। ए प्लस बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई मेंस 2019 का सवाल है, तो करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे कि जो ए बंदा है वो पूरे काम को 15 दिन में करता है, और बी जो है बी, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ बी, और यहाँ पे आप लिख लो सी, ठीक है। तो बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए की तुलना में 25% क्या है? अधिक कुशल। अगर इसकी क्षमता 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 125। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्षमता, क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया काम, और कुशल का मतलब क्षमता ही होता है। तो हो गया हमारा। और जो सी है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, और जो सी है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। लो भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे बी 100 है और यहाँ पे 125 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो हम बराबर कर लेते हैं। तो आप बोलोगे कि सर 25 से काट दो ना, 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 5 बार, 4:5 आ गया, और यहाँ 0 से 0 गया। अब मैं 5 को 10 बना सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर 2 से गुणा कर दो। लो भाई, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो बी की भी 10 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 14। लो भाई, काम हो गया। अब अच्छा, ये कट भी रहा है क्या अभी? चलो काट लो ना यार, फालतू में गुणा किया ना। चलो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काट लो काट लो, मुझे पता नहीं था भाई, काट लो, ठीक है। तो यहाँ हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, 5:7, 4 5, इसकी भी 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 7, ठीक है। लो भाई, अब आपको सवाल में ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो ए है पूरा काम 15 दिन में करता है, और एक दिन में 4 काम करता है। अगर ये एक दिन में 4 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा? तो तुम बोलोगे 15 दिन में करेगा 60 काम, और काम पूरा हो जाता है, मतलब कि 60 क्या है हमारा? टोटल वर्क। 60 आ गया टोटल वर्क। अब सवाल में जो बोला है वैसे करते हैं। ए और सी 3 दिन साथ में करते हैं। अब क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। और फिर सी छोड़ देता है, सी ने छोड़ दिया भाई। लो भाई, सी का हो गया ब्रेकअप। अब ए प्लस बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप मुझे बताओ, ए एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 7 काम करता है, मिला के 11 काम हो जाएगा। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? तुम बोलोगे सर 3 दिन में हो जाएगा 33 काम। तो शेष कितना बचा? तो शेष बचेगा 60 में से माइनस कर दो 27, 27 थोड़ी है 33 है ना, माइनस करने के बाद में बचेगा ना 27। तो 27 काम करवाना है ए और बी से। ए की क्षमता 4 है, बी की 5 है, मिला के 9 काम करेंगे, तो 3 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा। 3 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? पूरा काम। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? एक सवाल का करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? एनीबॉडी एल्स? कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी, जो भी है, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बोडा जो भी है, किसी को तकलीफ़ है कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर फेंक के मारेंगे, ठीक है। तो भाई लो अगला सवाल, सवाल नंबर 22, बहुत ही खूबसूरत। ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है, और जो बी है उसी कार्य का 33 ही 1/3% 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी 75% कितने दिन में करेंगे भाई? ये पूछा है। तो कैसा लग रहा है भाई? बाल नीचे करने के बाद कैसा लग रहा हूँ बताना ज़रा कमेंट करके। अच्छा लग रहा हो ना? अरे यार, हमारे अंदर कोई कमी थोड़ी ना है, बस भाव नहीं देती कोई, बस इतना सा ही है, बस बाकी कमी कुछ भी नहीं है। चलो देखो,
CGL मेंस 2019 का सवाल है 9, 10, 15, 12। ठीक है, कर देते हैं भाई। मेंस का हो चाहे पेंस का हो, चाहे 2019 का हो चाहे 2050 का हो, फोड़ना तो बनता है यार। तो ए किसी कार्य का जो ए बंदा है, अब मुझे बताओ कि ए बंदा है वो 20% 4 दिन में कर रहा है, 20% 4 दिन में कर रहा है, 100% कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे सर 20 को 5 से गुणा करेंगे तब 100 आएगा, तो 4 को भी 5 से गुणा कर दो ना, 5 और 20, तो भाई 20 दिन में कर देगा। और जो बी है उसी कार्य का 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। अगर 1/3 10 दिन में कर रहा है, सुनना ध्यान से, मिटा के लिख दूंगे यहाँ से, 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3 अगर 10 दिन में करेगा तो एक काम कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे सर 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो एक काम करेगा 30 दिन में। ठीक है, वे 9 दिन के लिए 7 कार्य करते हैं, सी आ जाता है फिर। चलो ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। यह आ गया हमारे सामने टोटल वर्क। तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60। अब इनका कोई काम नहीं है, इनको मारो गोली, इनकी भैंस को तुम ले जाओ भोपाल। अब लिखते हैं भाई, चित्र बनाते हैं। तो ये हमने बनाया प्यारा सा चित्र। तो कौन कौन शुरू कर रहा है? वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, ए और बी। ठीक है भाई, ए और बी 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में कर देता है भाई, 6 दिन में निपटा देगा। बी और सी एक साथ उसी कार्य को 75% करवाना है। ठीक है भाई, करवा देते हैं। तो तुम क्या बोलोगे कि सर ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 9 दिन में कितना कर देंगे? बोलो भाई, 9 दिन में 9 पंजे 45 काम हो जाएगा ना, शेष कितना बचेगा? तो आप बोलोगे शेष 60 में से 45 को माइनस करेंगे 15। तो मुझे बताओ ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो 6 दिन में अगर 15 करता है, 6 दिन में अगर 15 करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 15/6। 15/6 का मतलब हो गया, तुम 3 से काटोगे तो यहाँ आएगा 2, और 3 से काटोगे तो यहाँ आएगा 5, 5/2। सी की क्षमता आ गई 5/2। ठीक है, अब हमें किस किस से करवाना है? तुम बोलोगे बी और सी से करवाना है, वो भी 75% करवाना है। तो 60 का 75% कितना होता है मेरे दोस्त? 75%, अरे 75% का मतलब होता है 3/4। तो 60 का अगर मैं 3/4 निकालूंगा, 60 का अगर मैं 3/4 निकालूंगा तो कितना आएगा? 4 से कटेगा 15 बार, 15 तिया 45, मतलब 45 आएगा। और ये 45 काम हमें किस किस से करवाना है? हमें बी से करवाना है और सी से करवाना है। तो बी की जो क्षमता है वो है 2, और सी की जो क्षमता है वो है 5/2। तो 2 और 5/2 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5, 9/2। कितना हो जाएगा? 9/2। ये /2 ऊपर चला जाएगा, तो 9 पंजो 45 और 5 दूनी 10। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? क्या है भाई? सवाल का आंसर है, और तो क्या है? और तो कुछ है नहीं। चलो ठीक है, 10 आ गया, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 पर। मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके जाइएगा, ठीक है, और लाइक भी कर देना। ये तो बोलना मैं भूल ही गया था यार, एक चीज़ और भूल रहा हूँ, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सवाल नंबर 23 आपके खूबसूरत चरणों में इस कदर डाल रहा हूँ जैसे कि हमने हमारा नाम उसके दिल में डाल दिया था। तो देखो भाई, ए और बी एक साथ मिलकर सवाल नंबर 23 स्क्रीन पर आ गया है। एसएससी को शर्म आनी चाहिए कि मेंस में इतने हार्ड लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में देखो, मेंस में भाई मेंस है, मेंस, वुमेन्स नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? लो भाई कर देते हैं। इतने फर्जी सवाल भी एसएससी पूछ रही है, वो भी मेंस में। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और जो ए अकेला है वो किसी काम को 18 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। तो इनका कोई काम नहीं है, इनको मारो गोली। ए की क्षमता कितनी आ गई? 2, और मिला के क्षमता कितनी है? 3।
तो 1 आ जाएगी। बी की क्षमता आ गई 1, काम कितना करवाना है 36, तो कितने दिन में करेगा भाई 36 दिन में करेगा। इतने महान और इतने हार्ड सवाल एसएससी पूछ रही है तो भाई मानना पड़ेगा, एसएससी को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लो भाई सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 24 क्या है? ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी इसे एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्य कुशल है, मतलब कि सी की तुलना में ए की जो क्षमता है वो डबल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मेंस 2019 का सवाल है, करते हैं। देखो तो ए और बी क्या कर रहे हैं? ए और बी दो बंदे हैं और ये क्या कर रहे हैं? 18 दिन में पूरे काम को निपटा देते हैं, ठीक है। और बी और सी दो बंदे हैं, ये पूरे काम को 30 दिन में निपटा देते हैं। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 18 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 90, ठीक है, 90 आ जाएगा। चलो जी, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 18 पंजो 90 और 30 तिया 90, तो क्षमता आ गई। अब क्षमता के बाद में हमारा इनका कोई काम नहीं है, हमारा इनसे कोई काम नहीं है, तो हमने इनको हटा दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ मुझे एक चीज़ बताओ, छोटी सी चीज़ बताना। सवाल में ये पूछा है कि सी की तुलना में ए की जो क्षमता है वो क्या है? डबल है। तो मान लेते हैं कि जो सी की क्षमता है वो 1 है। सी की क्षमता मैंने क्या मान ली? 1 मान ली। तो आप बोलोगे सर इन दोनों की मिला के 3 है और आपने 1 मान ली, तो इसकी 2 आ जाएगी। बी की क्षमता कितनी आ गई? 2। अगर बी की क्षमता 2 है तो ए की कितनी आएगी? मिला के 5 है, तो इसकी आएगी 3। तो सवाल में जो बोला गया था वो सही बात है क्या? सी की तुलना में ए की क्षमता क्या है? डबल है। 1 का डबल तो भाई 2 होता है ना, 2, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना ना वो गलत है। हमने क्या माना? सी की क्षमता को 1 माना, ये क्या है? गलत है, सरासर झूठ है। उसने भी हमें सरासर झूठ ही बोला था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इनको मिटा देता हूँ। लो भाई मैंने मिटा दिया, दोनों को मिटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सी की क्षमता मैंने 1 मान के चेक कर लिया। अब मैं सी की क्षमता को 2 मान के चेक कर रहा हूँ। तो मैंने भाई सी की क्षमता को माना 2, तो आप बोलोगे सर इसकी आ जाएगी 1। अगर बी की आ गई 1 तो इसकी कितनी आएगी? मिला के 5 है, तो इसकी आएगी 4। अब बोलो भाई सही बात है नहीं? सी की 2 है, ए की कितनी आ गई? 4, तो डबल है या नहीं? डबल है ना, तो डबल आ गई। तो हमने जो माना वो क्या है? बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। चलो जी, अब सवाल में पूछा गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है? आप बोलोगे सर बी की क्षमता है 1 और काम करवाना है 90, तो 90 काम को कितने दिन में करेगा? भाई ये 90 काम को 90 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सवाल का करेक्ट आंसर है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। कोई भी एनीबॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई भी दिक्कत है, बॉडी बोडा जो भी है, तो हमसे सवाल में पूछ सकता है भाई, कोई तकलीफ हो तो। नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एक निश्चित काम को करने में ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है। तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए और बी 2 गाय है। गाय का मतलब होता है बंदा। ए और बी 2 गाय है और इनकी गाय का जो क्षमता है कितनी है? 3 और 7, 3:7। तो 2 बंदे हैं हमारे सामने ए और बी, और उनकी जो क्षमताएं हैं वो 3:7 है। दोनों साथ काम करके किसी कार्य को 10.5 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 10.5 दिन में, ठीक है भाई। और वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। लो भाई, तो ए और बी ने मिलकर 8 दिन तक एक साथ काम किया। 8 दिन तक क्या किया? एक साथ काम किया, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बचे हुए कार्य का 60% कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए का बताना है। तो बता देते हैं भाई, यहाँ पे जो ए है, अच्छा मतलब शेष कार्य लिख देता हूँ ना, यहाँ पे शेष कार्य, ठीक है। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? कि सवाल में हमसे साफ साफ बोला गया है कि ए और बी अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो जो काम है वो 10.5 दिन में पूरा हो जाएगा। 10.5 दिन का मतलब कितना होता है पता है क्या?
21/2 इतने दिन लगेंगे काम को पूरा होने में, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि ए की जो क्षमता है वो 3 है, बी की जो क्षमता है वो 7 है, तो मिलकर 10 काम करेंगे। एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 21/2 दिन में कितना काम करेंगे? तो तुम बोलोगे कि सर ये 5 बार कटेगा, इससे 21 पंजो 105। तो ये हमारे सामने क्या आ गया? 105 काम आ गया। ये 105 काम क्या है? टोटल वर्क, कुल काम आ गया 105। अब ए और बी एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? तो तुम बोलोगे सर 8 दिन में 80 काम हो जाएगा। 8 दिन में कितना हो जाएगा? 80 काम। तो बच कितना गया? 105 में से 80 माइनस करेंगे तो 25 काम बच गया। ये हमारा शेष काम है 25, ठीक है। अब कुछ बच्चे जोश ही जोश में क्या करेंगे कि 25 काम को ए से करवा देंगे, 25/3 आंसर आएगा। लेकिन भाई ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनो, सवाल में बोला है कि बचे हुए कार्य का मतलब हो गया शेष कार्य का। क्या हो गया? शेष कार्य का। तो शेष कार्य कितना है? 25 का हमें कितना करवाना है? 60%। तो भाई 25 का हमें करवाना है 60%, तो ये आ जाएगा 60%। 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 से कटेगा कितनी बार? 15 बार। 15 काम करवाना है। ये 15 काम किससे करवाना है? ए से करवाना है। ए की क्षमता कितनी है? 3। तो 15 काम को कितने दिन में करेगा भाई? 5 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, करेक्ट आंसर प्यारे, करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर लेते हैं। बहुत ही बेहद ही खूबसूरत सवाल 26 नंबर, बहुत ही तगड़ा और धांसू सवाल है। तो 26 नंबर सवाल क्या है? देखो भाई स्क्रीन पर अपनी निगाहें बनाए रखो। लो भाई देखो सवाल नंबर 26। किसी कार्य को करने के लिए x और y की जो क्षमता है, जो कार्य क्षमता है, उसका अनुपात आपको दे रखा है 5:4, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि अगर एक साथ मिलकर कार्य करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो y अकेला उस काम को शुरू करता है और 5 दिन के बाद में छोड़ देता है। शेष कार्य को अकेले x कितने दिनों में पूरा करेगा? तो लो भाई बता देते हैं। इतने लल्लू सवाल क्यों पूछते हो यार? महा लल्लू सवाल मत पूछो या करो यार। दिस इज द नॉट रॉन्ग थिंग यार, मेरे बस समझ में नहीं आती है। तुम मुझसे इस बात मत किया करो, बस मुझे तुमसे डेली बात करनी होती है। किसी कार्य को करने के लिए आप ये मत सोचना सर को दोहरे आ रहे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस बीच बीच में थोड़ा होता रहना चाहिए यार, आपका भी एंटरटेनमेंट बना रहे। एक्स और वाई है, इनकी जो क्षमता का अनुपात है वो कितना दे रखा है? 5:4। लो मेरे दोस्त 5:4, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। क्या हो गई? इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो तुम बताओ कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 4 9 काम। एक दिन में करेंगे 9 काम, ठीक है। और 10 दिन में पूरा काम कर देते हैं। तो भाई 10 दिन में काम कितना करते हैं? पूरा तो कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन काम कितना करेंगे 10 दिन में? तुम बोलोगे सर 90 काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 90। जो कुल काम है वो आ गया 90। वाई अकेला काम शुरू करता है, तो वाई अकेले ने काम शुरू किया और 5 दिन तक काम किया। तो बताओ वाई ने 5 दिन में कितना काम किया? तो आप बोलोगे सर वाई ने जो 5 दिन में काम किया वो हो गया 20 काम। भाई वाई जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में 20 करेगा ना भाई, सही है ना। फिर शेष काम कितना बच गया? तो आप बोलोगे कि सर शेष काम बच गया, टोटल 90 है, 20 हो गया, तो शेष बचा 70। और इस 70 को जो x है वो कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे सर 5 के हिसाब से ये 14 दिन में करेगा। 14 पंजो 70 होता है ना, 14 दिन में करेगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे दोस्त। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है इसका। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 पर। बिल्कुल 30 सवाल करने वाले हैं, 4 सवाल और बचे हुए हैं। थोड़ी देर अपना धैर्य, अपने मन को शांतिपूर्वक बनाए रखो। तो सवाल नंबर 27 लेते हैं। और क्या है 27? देखते हैं भाई क्या है 27। ए किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का
28% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। मेंस 2018 में आया हुआ है। तो देखो, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब देना कि जो 40% है वो 12 दिनों में करता है। 40% अगर 12 दिनों में कर रहा है तो जो 20% है उसे कितने दिनों में करेगा। आप बोलोगे सर 6 दिन में। 20% को करेगा 6 दिन में। और अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 100% कितने दिनों में करेगा। 6 पंजो 30। तो 100% काम को करेगा 30 दिन के अंदर। और जो बी है वो बी क्या करता है, 60% को 15 दिन में करता है। तो मैंने 3 से भाग दिया, 3 से भाग दूंगा तो 20% कितने दिन में करेगा भाई। 20% को करेगा 5 दिन के अंदर। और 20% को 5 में कर रहा है तो 100% को कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा, 150। और ये 150 आ गया हमारे सामने टोटल वर्क। 30 पंजो 150 और 25 छींग 150। जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब इनका कोई काम नहीं है तो इनको आप हटा दो। इनकी क्षमताएं आ गई। चलो जी, अब सवाल में बोला है कि सी जो बंदा है वो, अच्छा सी नहीं है क्या, पहले यहाँ से है ना। दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो मुझे बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। आप बोलोगे सर दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 11, ठीक है। तो 10 दिन में कितना कर देंगे, 10 दिन में दोनों मिलकर कर देंगे 110 काम। तो शेष कितना बच गया। तो आप बोलोगे सर शेष काम बच गया, जो शेष काम है वो कितना बच गया, 150 में से 110 गया तो 40। अरे बोलो भाई सही है या नहीं, सही है ना। अब आगे देखो, सी जो है वो शेष काम को 4 दिन में करता है। तो जो सी है वो क्या करेगा, वो इस शेष काम को 4 दिन में कर देगा 40 को। तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर एक दिन में 10 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 10, ठीक है। अब आपको क्या करवाना है, ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28%। तो 150 का 28% कितना आएगा, 150 का जो 28% है वो कितना आएगा, इतना आएगा। तो इतना जो काम है हमें किससे करवाना है, हमें करवाना है ए से, बी से और सी से। तो इनकी क्षमताएं कितनी हो गई, 5 और 6 11 और 10 21। एक दिन में तीनों मिलकर 21 काम करते हैं। तो इतने को कितने दिन में करेंगे, 21 का भाग दे देंगे। लो भाई हमने 21 का भाग दे दिया, क्षमता का भाग देते हैं ना दिन निकालने के लिए। लो भाई तो देखो कितना आएगा, 0 से तो 0 गया। और अगर मैं 7 से काटूं तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28। और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 पंजो 15। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। तो इस सवाल के 2 ऑप्शन सही है। इस सवाल के क्या है, 2 ऑप्शन सही है भाई, ए और डी, ठीक है। चलो एक काम करो, इसको 20 बना लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 पर। तो सवाल नंबर 28 बहुत ही खूबसूरत। ए अकेला उतना दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, ठीक है भाई। तो सवाल में हमसे ये बोला गया है कि ए की जो क्षमता है वो बी और सी की क्षमता मिलाने के बाद में जितनी आएगी उसके बराबर है, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो हमने लिखा कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। भाई बढ़िया सवाल है, देखना मज़ा आएगा इस सवाल को करके। आप कैसे करने वाले इस सवाल को, मैं कैसे करने वाला हूँ, देखना तगड़ा मज़ा आएगा। तो ए प्लस बी हो गई 36, भाई का तरीका देखना तुम। और सी अकेला उसी कार्य को, जो सी है अकेला उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, इनका एलसीएम आ जाएगा 180। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, कुल काम। तो 36 पंजो 180 और 60 तिया 180, ठीक है। अब इनका कोई काम नहीं है दिनों का, तो हमने इनको हटा दिया, क्योंकि हमें तो क्षमताएं से मतलब होती है भाई, क्षमता कितनी है बस। तो अब सवाल में बोला है, क्या बोला है, तो मैं देखो चित्र बना देता हूँ एक प्यारा सा खूबसूरत सा, कि ए और सी ने 10 दिन तक काम किया, ठीक है भाई। और बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा है।
तो बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 5 है और जो सी है उसकी क्षमता 3 है। तो इन तीनों की मिला के जो क्षमता है ए बी सी की कितनी आएगी? 5 और 3 8। ए बी सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी आ गई? 8 आ गई। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है और इन दोनों हिस्सों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ए बी सी। ए बी सी की जो क्षमता है वो 8 है। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला हिस्सा 4 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा 4 हो जाएगा। भाई बराबर है ना दोनों हिस्से, मानते हो ना इस बात को? परफेक्ट है ये वाली बात। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर सी की जो क्षमता है वो 3 है। अगर सी की 3 है, दोनों की मिला के 4 है, तो इसकी कितनी आएगी? 1। तो बी की क्षमता आ गई 1, ठीक है। अब ए और सी की कितनी है? ए की है 4, सी की है 3, तो 4 3 7। तो 7 के हिसाब से कितना काम हो जाएगा? 70 काम। शेष कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 180 में से 70 को माइनस कर दो तो शेष कितना आएगा? 110। अब ये 110 काम किससे करवाना है? बी से। तो बी की क्षमता है 1, तो ये कितने दिन में करेगा भाई? 110 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बहुत ही राइट आंसर है। बहुत ही तगड़ा, एकदम ज़बरदस्त सवाल था यार, मज़ा आने वाला सवाल था। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं थी सवाल के अंदर। आपने इस सवाल को कैसे किया कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि हम भी थोड़े से मोटिवेट फील हो। तुम्हें भी जोश भरा रहता है ना, तो हमें भी थोड़ा जोश आए यार, मतलब अब ठीक है। तुम्हारा जोश तो अभी नया नया है, हमारा तो थोड़ा पुराना भी हो गया है। चलो जी, सवाल नंबर 29 पे लेते हैं। सवाल नंबर 29 क्या है? ये भी बहुत तगड़ा सवाल है। ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिनों में कर सकता है। तो देखो भाई, लिख देता हूँ, CGL मेंस 2018 का है, लल्लू ही सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो 1/3 15 दिन में कर रहा है, ये 3 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। और जो बी है, जो बी बंदा है वो क्या कर रहा है? 75% को 18 दिन में कर रहा है। तो अगर मैं 3 से काटूंगा तो आप बोलोगे सर यहाँ आएगा 25, और 3 से काटूंगा तो यहाँ आएगा 6। 25% भाग को 6 दिन में करता है। और भाई मैंने दोनों साइड 4 से गुणा कर दिया, तो आप बोलोगे कि सर 100% को ये 24 दिन में करेगा। 100% को 24 दिन में करेगा। और सी क्या करता है? सी 36 दिन में करता है कंप्लीट को। तो हमने ये निकाल दिया। अब इनका एलसीएम ले लो। तो भाई एलसीएम कितना आएगा? लेते हैं इनका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम देखो कैसे लेते हैं। 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे 24 को लिखा जा सकता है 6 × 4। तो देखो 9 और 6 क्या हो गया? 9 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 18। 9 और 6 का एलसीएम आ गया 18, ठीक है। अब हमारे सामने 5 और 4 है, तो 5 तो भाई पूरा लेना पड़ेगा। 5 तो हमें पूरा ही लेना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अब 4 में देखो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 1 2 तो 18 के अंदर आ जाएगा। 1 2 की और ज़रूरत पड़ेगी, ये 1 2 और आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा? 180। हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180। तो हम ए से एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क आ गया 180। तो भाई इनको मिटा देते हैं। एलसीएम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो यार। जिसको समझ में आ रहा है हल्का फुल्का तो बता ही रहा हूँ ना मैं। अब 45 का भाग इसमें देंगे 180 में, तो कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे सर 45 का भाग जाएगा 4 बार। 45 चौक 180। 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 24 का भाग जाएगा 6 बार जाएगा। कि ये 24 दूना होता है 48। मुझे लगता है ये 24 देखो 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा यार, मुझे 24 का पहाड़ा भी याद नहीं है। तो 6 से काटेंगे तो 30 आएगा, और 4 30। 24 का भाग जा तो नहीं रहा है, 24 का भाग जा तो नहीं रहा है 180 के अंदर। भाई एलसीएम हमने गलत ले लिया क्या? ऐसे क्या यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? एलसीएम हमने भाई गलत ले लिया क्या? 180 नहीं आएगा, कहाँ मिस्टेक कर दी? वापस देखते हैं। तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो 45 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तुम बोलोगे सर 3 की घात 2 मतलब कि 9 गुणा 5। और 24 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, 4 हो गया। 4 को गुणा करेंगे 8 ले लो ना, 8। 2 की घात 3 और इंटू 3, ठीक है। 8 दिया 24, और 36 जो है 36 को एक बार गोली मारो। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा?
तो आप बोलोगे सर एलसीएम के अंदर बड़ी घात आती है, 2 की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 की घात 0 है, तो एलसीएम में आएगी 2 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 की घात 1 है और यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो एलसीएम में बड़ी घात आती है, तो यहाँ एलसीएम में आएगी 3 की घात 2। यहाँ 5 की घात 0 है और यहाँ 5 की घात 1 है, तो एलसीएम में बड़ी घात आएगी 5 की घात 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। 8 पंजो 40 और 40 90 360। एलसीएम हमारा आएगा 360। तो अब आपने सीख लिया ना एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ समझाया है, मन मन में सोच लेते हैं, मन मन में एलसीएम लेते हैं, ये नहीं कि बस ऐसा करके देखेंगे। ठीक है, तो 45 का भाग है कितनी बार जाएगा इसमें 8 बार, लो भाई 8 बार जाएगा। और 24 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 15 बार जाएगा। और 36 का भाग तो 10 बार ही जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी क्षमताएं आ गई, तो इन दिनों का कोई काम अब रहा नहीं, और जिनका कोई काम नहीं होता है उनको हटा दिया जाता है, आपको अच्छी तरीके पता है भाई। उसके सामने हमारा भी कोई काम नहीं था, जितने दिन काम था उतने दिन तो हाँ हाय हेलो गुड मॉर्निंग चल रहा था, और जब काम ख़त्म हुआ निकल ली अपने रास्ते। यही होता है बस, और क्या। तो ज़्यादा इधर उधर अपना ध्यान भटकाओ मत, फोकस ऑन योर टारगेट, फोकस ओनली ऑन योर गोल, योर टारगेट। आपका लक्ष्य क्या है बस उस पर फोकस रखो। फालतू की इधर उधर चीज़ों में भटकोगे तो फालतू में दिमाग ख़राब होगा, कोई मतलब है नहीं। जब वो जाएगी तो 10-15 दिन तो ऐसे ही उसकी यादों में बीत जाएंगे, समझ रहे हो ना। किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हो गया, इनकी क्षमताएं आ गई। अब क्या करना है, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बी और सी आप बोलोगे बी और सी 25 काम करते हैं। कितना काम करते हैं 25, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे भाई। बी और जो सी है वो 25 काम करते हैं एक दिन के अंदर, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे। आप बोलोगे सर 200 काम कंप्लीट हो गया, तो शेष कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 160। ठीक है 160, और ये शेष काम कौन करेगा, ए से करवाना है। तो ए की क्षमता कितनी है 8, तो भाई लो भाई इससे करवा देते हैं, तो कितना आएगा 8 दूनी 16 20। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। तो बी हमारे इस सवाल का क्या है, बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30 आपके खूबसूरत चरणों में डाल दिया जाता है। लो भाई मैं हट जाता हूँ और सवाल नंबर 30 की एंट्री हो जाती है। ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, तो मुझे बताओ 50% को अगर 16 दिनों में कर रहा है तो 100% को कितने दिन में करेगा। आप बोलोगे सर 100% को ये कर देगा कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। मेंस 2017 का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, देख लो फटाफट। लास्ट सवाल है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, तो ये 4 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो एक भाग को कितने दिनों में करेगा, 24 चौक 96। तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, एलसीएम आ जाएगा 96। 32 का भाग जाएगा 3 बार, 96 का जाएगा 1 बार। तो आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर हमें करवाना है एक साथ काम करते हुए, एक साथ काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर 4। ठीक है, और कितना काम करवाना है, 3/4 काम करवाना है। तो 96 का 3/4 कितना हो जाएगा, 96 का 3/4 कितना हो जाएगा। देखो 4 से ये कटेगा 24 बार, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72 आएगा। ठीक है, तो 72 काम करवाना है और क्षमता कितनी है 4, क्षमता है 4, तो भाई कितने दिन में कर लेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये करेगा 4 के हिसाब से 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है इस सवाल का। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अच्छा अगला सवाल तो खत्म हो गया ना यार, लास्ट सवाल था, चलो 30 सवाल। तो भाई देखो आज की क्लास में हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो जो 15 सवाल थे शुरू के वो हम पिछली क्लास में कर चुके थे, जिसका टाइटल हमने रखा था वो बीच में बेवफा हो गई।
ठीक है। इसका मतलब कि बीच में जो छोड़कर जाने वाले सवाल है वो हमने किए थे, लास्ट 2 दिन में छोड़ के गया, लास्ट 3 दिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के गया। तो ये सारे सवाल जितने भी टाइप थी वो हम कर चुके हैं, और इन 30 सवालों में और जो बाकी के 15 सवाल बच गए थे, हमारी क्लास बीच में कट हो गई थी उस दिन। 16वां सवाल एंट्री लेने वाला था लेकिन उसकी एंट्री रोक दी गई, ठीक है। मोबाइल हमारा डिस हो गया था, आपको पता है मोबाइल से शूट करते हैं वीडियो, कोई यहाँ हमारे पास में 2-3 करोड़ का वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं, स्टूडियो सेटअप, समझ रहे हैं ना आप। तो होगा किसी दिन होगा, जब तब की तब देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और 30 सवालों में ज़बरदस्त आपको मज़ा आया होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपने देखा होगा, मेंस 2017, मेंस 2016, मेंस 2020, तो जितने भी लल्लू सवाल थे सारे मेंस में आए हुए थे। अभी भी सवाल मेंस में आते हैं वो लल्लू ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पूछ लेगा आपको कि मतलब किसी को नहीं आएगा, ठीक है। जो आपको नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा। अगर कोई अटपटा सवाल आ गया तो वो किसी को ही नहीं आएगा, ये नहीं कि उसने किसी और ने कहीं और से ऐसा मतलब कोई मैथ का जादूगर बैठा है, ठीक है। तो नॉर्मल सवाल ही एग्ज़ाम में आते हैं, कोई हार्ड वगैरह नहीं आते। तो आप सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर आपको कोई सवाल में तकलीफ़ हुई है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उस सवाल का वीडियो बना के अलग से डाल देंगे, कमेंट में पिन करवा देंगे आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई में, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या लेने वाले हैं, नल और टंकी, पाइप और सिस्टम, ठीक है। तो कोई नल किसी टंकी को कितने घंटे में भरेगा, कब भरेगा, कितने समय में भरेगा, तो ये पाइप का जो खेल है टंकी के साथ में, वो हम अगली क्लास में जानने वाले हैं। तो अगली क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, आना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक सब तक इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, ठीक है। तो बाय। लो भाई देखो हमारा मार्कर भी गिर गया, इसका मतलब क्या है, मार्कर गिर गया, इसका मतलब ये जो क्लास है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो भाई, बाय 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 बाय।